हाय एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर पायल शर्मा कामत। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक तरह का एडिक्टिव बिहेवियर एडिक्शन है। तो जिस तरह से लोगों को अल्कोहल की, कैनबिस की, टोबैको की लत होती है, उसी प्रकार से कई लोगों को जुए खेलने की लत होती है। तो वो जुआ खेलना आज के ज़माने में बहुत प्रकार का है। पहले जो होता था वो तीन पत्ती या घोड़े की रेस में पैसे लगाना होता था, शेयर मार्केट में होता था। आजकल बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, तो जो बिहेवियर एडिक्शन है उसके सिम्टम्स में तो अंतर नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिन चीज़ों का वो सेवन करते हैं, वो बदलते जा रहा है। तो आज के जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं, आज के जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर डे ट्रेडिंग इन शेयर एंड स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे कि गेम्स हैं, लूडो, पोकर, पबजी, इन सारे गेम्स को ऑनलाइन खेला जाता है और उसमें उनको एक तरह की लत लग जाती है। तो किस तरह से ये केसेस प्रेजेंट करते हैं? तो जो जनरली जो जो गैम्बलिंग होती है वो एक फेजेस में चलती है। तो पहला जो फेज होता है वो होता है विनिंग फेज। तो इसमें इंसान को कुछ शुरू में दो तीन बार फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो जीत जाते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरह से तो पैसा कमाया जा सकता है। फिर सेकेंड दौर में आता है कि जब वो लॉसेस करने लगते हैं, हारने लगते हैं और धीमे धीमे बहुत सारा उनके लॉस होने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही डेस्परेट होने लगते हैं। तो आती है डेस्परेट फेज, जब किसी भी कारण से वो उस लॉस को कंपनसेट करना चाहते हैं। तो जो लॉसेस हो गए हैं 2.5, 3, 4, 5, 10, 15 लाख के, वो कोशिश करते हैं कि बार बार खेल के उस फेज को उस पैसे को रिकवर किया जाए। तो ये होती है तीसरा फेज ऑफ डेस्परेशन। चौथा फेज होता है ऑफ होपलेसनेस, जिसमें इंसान का मतलब वो आखिरी स्टेज में हो जाती है कि अभी इसमें तो अभी कुछ सुधार नहीं किया जा सकता है। तो अभी इन फेज में घर बिक जाते हैं, बीवी के गहने बिक जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो ये हो जाती है होपलेसनेस फेज, जिसमें किसी भी तरीके से इंसान उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाता है और उस लॉस से रिकवर नहीं हो पाता है। तो आप ज़्यादातर ये फेजेस थे मोस्टली, हर गैम्बलिंग डिसऑर्डर का ये फेजेस हमेशा हर इंसान कहीं ना कहीं उससे दौर से निकल रहा होता है। तो क्या लक्षण पाएंगे आप इन पेशेंट्स में जो कि गैम्बलिंग एडिक्शन से पीड़ित हैं? प्री ऑक्यूपाइड, मतलब किसी भी हालत में, दिन हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, हमको दिन भर वही ख्याल आते हैं कि हमें गैम्बलिंग करनी है, अभी यहाँ पैसा डालना है, इतना पैसा निकालना है। जो पैसे का अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। तो शुरुआत 2000 से होगी, फिर वो बढ़ के 10 हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे 10 में भी पेट नहीं भरेगा, फिर हमको 1 लाख चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए। इस तरह से उनकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। थर्ड है लॉस ऑफ कंट्रोल। तो कितना उनका कितनी भी कोशिश करें, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसे ही दिमाग में ख्याल आया कि अभी मुझे पैसा लगाना है, यहाँ ये नया एक ऑप्शन या नया एक अपॉर्चुनिटी आई है, बस वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लाख समझाने पर भी, फैमिली के उनको समझाने पर भी वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चौथा है कि किसी तरह से लॉस को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। तो अभी क्यों पैसा लगाते हैं, अगर आप देखें तो वो उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे जाके आता है एस्केप, मतलब कभी कभी अपने कंट्रोल को नहीं कर पाना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाना। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को वो कंपनसेट करते हैं और उसे रिकवर करने के लिए कंपनसेट करते हैं बाय गैम्बलिंग। फिर आता है इलीगल फाइनेंसेस, मतलब जो लॉस है जब वो नहीं निकल पाता है, तो वो किसी भी कारण से पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। मतलब बैंक में से फर्जी लोन ले लेना, मल्टीपल जगह से डेब्ट्स उठाना,
मार्केट से डेब्ट्स उठाना, इलीगल एक्शंस करना, कंपनी में झोल करके पैसे ले लेना, जॉब्स में इस तरह के इनवॉइसेस दिखाना जो कि वैलिड नहीं है, रिश्तेदारों को झूठ बोलना कि मेरे इसकी तबीयत ख़राब है, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो ये आता है इलीगल तरीके से फाइनेंसेस इकट्ठा करना। फिर झूठ बोलना, लाइंग, हर किसी को झूठ बोलना, बताना नहीं कि कितने का उन्होंने गैम्बलिंग कर दिया है। आप वो बोलेंगे कि 1 लाख 1.5 लाख का है, अंदर कुछ दिनों के बाद कहीं और से फ़ोन आता है और आपको पता चलता है कि अरे ये तो 10 लाख का और कहीं पे भी लोन लेके बैठे हैं। फिर उसको झूठ बोलना कि नहीं ये तो मैंने नहीं किया। फिर घर के कई बार बर्तन बेच देना, घर के गहनों को गिरवी रख देना, घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स को मॉर्गेज पे रख देना। तो इस तरह की काफ़ी लाइंग बिहेवियर आने लगते हैं। इनकी रिलेशनशिप्स खराब होने लगती हैं। बीवी भी मतलब वाइफ भी साथ देना छोड़ देंगी, पेरेंट्स भाई बहन कितना करेंगे। मतलब पहले उन्हें शुरू के काफ़ी सारे लोन चुकता करे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वो प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो एक ना एक कहीं ना कहीं जाके वो लोग तंग आ चुके होते हैं, तो इनके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। फिर आती है बेल आउट, मतलब अभी गिव अप कर देते हैं लोग। कई बार इन लोगों को लीगली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और इसके बाद उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। क्या कारण है कॉजेस ऑफ गैम्बलिंग? तो एक तो स्वभाव होता है, किसी तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी सोशल हो गए, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ हो गए, क्लस्टर बी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए। जेनेटिकली भी ये सारे इलनेसेस आते हैं। जिस प्रकार की बाकी एडिक्शंस जेनेटिक होते हैं, इस तरह से गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी एडिक्टिव मतलब एडिक्टिव बिहेवियर्स जैसा ही होता है, उसमें भी जेनेटिक कारण होते हैं। काफ़ी सारे कंपल्सिव कॉजेज होते हैं, मतलब एक तरह का कंपल्शन होता है टू इन्वेस्ट मनी और बाय मनी और प्ले दीज गेम्स। तो एक कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा भी होता है। कभी कभी ये स्वभाव से भी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं कि नहीं हमारा तो बनने ही वाला है, मतलब मैं इधर पैसा डालूंगा तो मुझे मिलने ही वाला है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। कई बार मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक, बाइपोलर, ये सारी इलनेसेस भी हमने पाया जाता है कोमॉर्बिड में। सब्सटेंस अब्यूज़ काफ़ी होता है एडिक्शन में। कई बार अल्कोहल का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन या कैनबिस का एडिक्शन, इस तरह के एडिक्शंस काफ़ी पाए जाते हैं। साथ में आता है ADHD। चंचलता स्वभाव में अगर बचपन से हो और वो बढ़ती चली जाए और उसको समय पे ट्रीट ना किया जाए, तो ये इम्पल्सिव नेचर काफ़ी समय तक रह जाता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। तो हमने आज इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ऐसे कई तरह के साइकोथेरेपी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहल एनोनिमस होता है, वैसे ही गैम्बलिंग के एनोनिमस, मतलब जो लोग पहले से गैम्बलिंग के डिसऑर्डर में फंसे हुए थे और वो उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, उन लोगों को वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं इस डिसऑर्डर से आने का। रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिखाया है, लेकिन एक तरह की थेरेपी है। तो कोमॉर्बिडिटी जो चीज़ें हैं उनको ट्रीटमेंट करना विथ हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, कभी कभी एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशंस, SSRIs, एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस, मूड स्टेबलाइजर्स, और कई बार ADHD के ट्रीटमेंट से भी पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, समय लगता है इसमें। उसमें काउंसलिंग और मेडिकेशन का दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू देगा। और कभी भी आपको आपके फैमिली मेम्बर्स में या किसी को आपको लगता है कि गैम्बलिंग की, नशे की आदत है, तो ये उनका स्वभाव ना समझें, ये एक बीमारी है। इसके लक्षण धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगते हैं, घर परिवार बिगड़ जाते हैं, तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना है और उसका ट्रीटमेंट पूरा करना है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। मैं हूँ डॉक्टर पायल शर्मा कामत। नमस्ते।